नमस्कार। आज हम सीधे बात करते हैं धमतरी में शिक्षण के कुछ नए अवसरों पर, खास तौर पर व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक के पदों के लिए। जी हाँ, ये भर्तियां निकली हैं। हमारे पास ना इससे जुड़ा एक पूरा दस्तावेज है जिसमें भर्ती की पूरी जानकारी है। अच्छा, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझेंगे कि भाई वेतन क्या है, आवेदन कैसे करना है, कौन से कागजात चाहिए और हाँ, सबसे जरूरी भेजना कहाँ है। हाँ, ये सारी जानकारी उन लोगों के लिए बहुत काम की होगी जो अप्लाई करने की सोच रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं उस चीज से जो शायद सबसे पहले ध्यान खींचती है, वेतन, सैलरी। हाँ बिल्कुल। तो इन अलग अलग पदों के लिए मासिक वेतन क्या रखा गया है? दस्तावेज के हिसाब से व्याख्याता मतलब लेक्चरर, उनके लिए है 38,100 रुपए प्रति माह। ठीक है। शिक्षक के लिए 35,400 रुपए प्रति माह। अच्छा। और सहायक शिक्षक के लिए 25,300 रुपए प्रति माह। तो ये आंकड़े मतलब काफी स्पष्ट हैं। पहली बात तो ये कि ये फिक्स्ड मंथली सैलरी है, कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, ये अच्छा है। और सरकारी नौकरियों में खासकर टीचिंग में ये पारदर्शिता होनी भी चाहिए ताकि जो अप्लाई कर रहे हैं उन्हें पहले से पता हो। सही बात है। और दूसरी बात, मुझे लगता है ये वेतनमान छत्तीसगढ़ में जो बाकी सरकारी रोल है उनके हिसाब से ही है, मतलब कॉम्पिटिटिव है। हाँ, ये जानना अच्छा है कि वेतन ठीक ठाक है। अब मान लीजिए कोई इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहता है, तो प्रोसेस क्या है, कहाँ से शुरू करें? पहला कदम है एप्लीकेशन फॉर्म लेना, और इसके लिए कहीं जाना नहीं है। ये जिले की ऑफिशियल वेबसाइट dhamtari.gov.in, इस पर मिल जाएगा। हाँ, और ये ऑफिशियल वेबसाइट वाली बात जरूरी है। आजकल पता है कितनी मिलती जुलती नकली वेबसाइटें होती हैं। हाँ, ये तो है। या पुराने लिंक मिल जाते हैं, तो किसी गलत फॉर्म या पुरानी जानकारी के चक्कर में नहीं पड़ना है। सीधे dhamtare.gov.in पर जाना है, वहीं सबसे लेटेस्ट और सही फॉर्म मिलेगा। सही कहा, सरकारी भर्तियों में सही सोर्स पकड़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आधा काम तो वहीं हो जाता है। अच्छा, तो वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर लिया, उसके बाद का स्टेप शायद सबसे ध्यान से करने वाला है। फॉर्म को पूरा और सही सही भरना। साफ लिखा है कि कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ना। जी हाँ, और इसे हल्के में नहीं ले सकते। पूरा भरना मतलब सिर्फ खाली जगह भरना नहीं होता। अच्छा। हाँ। मतलब साफ साफ लिखना, जानकारी एकदम सही देना, जैसे नाम की स्पेलिंग, जन्म तिथि, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स में है, कोई काटपीट नहीं। अक्सर छोटी छोटी गलतियां जैसे साइन करना भूल गए या कोई जरूरी सेक्शन खाली छोड़ दिया, बस इसी से आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। ओह, और शायद टाइम का भी कुछ होगा, मतलब डेडलाइन? बिल्कुल, दस्तावेज में साफ चेतावनी है, अधूरी या देर से जमा की गई अर्जियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। साफ लिखा है। हाँ, और सरकारी कामों में देर से का मतलब अक्सर होता है 1 मिनट भी देर से। तो लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए। सही सलाह है। कुछ दिन पहले ही भेज देना अच्छा रहता है। कभी कभी पोस्टल डिले भी तो हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। और आखिरी मिनट की हड़बड़ी में गलती भी हो जाती है। तो फॉर्म ध्यान से भर लिया, टाइम का ध्यान रखा। अब भेजना कैसे है? मतलब ऑनलाइन है या ऑफिस जाकर देना है? नहीं, यहाँ थोड़ा ट्रेडिशनल तरीका है। एप्लीकेशन फॉर्म को स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजना है। अच्छा, सिर्फ पोस्ट से? हाथ से जाकर नहीं दे सकते? नहीं, वैसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है। और शायद इसका कारण भी है। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से ना भेजने वाले को एक ट्रैकिंग आईडी मिल जाती है। हाँ, पता रहता है पहुंचा कि नहीं। बिल्कुल, और डिपार्टमेंट के लिए भी चीजें व्यवस्थित रहती हैं। सारे आवेदन एक तरीके से आते हैं, रिकॉर्ड रखना आसान होता है। अगर हाथ से जमा करने देते तो शायद भीड़ संभालना, आवेदनों को ट्रैक करना मुश्किल होता। हाँ, ये बात तो सही है, लॉजिकल है। अब सबसे अहम सवाल, भेजना कहाँ है? एड्रेस, वो तो काफी लंबा सा दिया हुआ है। हाँ, एड्रेस तो एकदम सटीक होना चाहिए। मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। कार्यालय प्राचार्य PM श्री महत्रु राम धीवर शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बठेना धमतरी, जिला जेल रोड, अर्जुनी थाना के पास बठेना धमतरी, जिला धमतरी, पिन कोड 493773। बाप रे, काफी डिटेल में है। हाँ, और इसकी हर डिटेल जरूरी है। सिर्फ शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय धमतरी लिखने से काम नहीं चलेगा। पूरा नाम, जगह, बठेना, आसपास की पहचान, जिला जेल रोड, अर्जुनी थाना के पास, और सबसे जरूरी पिन कोड 493773, ये सब लिफाफे पर साफ साफ लिखना होगा। पिन कोड तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं,
सोचिए, पिन कोड गलत हुआ तो चिट्ठी गलत जिले या शहर पहुंच सकती है, या अगर स्कूल का पूरा नाम और लोकेशन साफ नहीं है तो धमतरी पोस्ट ऑफिस में ही अटक सकती है। जरा सी चूक और सारी मेहनत बेकार। सही बात है। पता लिखते समय बहुत सावधानी बरतनी होगी। अच्छा, फॉर्म भर दिया, भेजने का तरीका पता चल गया, पता नोट कर लिया। अब आते हैं उन कागजों पर जो फॉर्म के साथ लगाने हैं, डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से चाहिए? जी, जरूरी डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट दी है। हाँ। इसमें सबसे पहले तो आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, मतलब सारी डिग्रियां, मार्कशीट्स, जो भी उस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है। ठीक है। फिर है निवास प्रमाण पत्र, यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अच्छा। ये प्रूफ करने के लिए कि आप कहाँ के निवासी हैं। अच्छा। अगर आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। इसके अलावा अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, आपकी उम्र वेरीफाई करने के लिए बर्थ डेट प्रूफ, इसके लिए 10वीं की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट चल जाता है। हाँ, वो तो होता ही है। और आखिर में लिखा है अन्य आवश्यक दस्तावेज। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है ना? हाँ, ये अन्य क्या है? हाँ, ये अन्य वाला पॉइंट अक्सर लोगों को उलझाता है। इसका मतलब होता है कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना, उसमें शायद कुछ और खास डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हों जो शायद सब पर लागू न हो। जैसे हो सकता है दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए अलग सर्टिफिकेट चाहिए हो, या एक्स सर्विसमैन के लिए अलग कागजात। कभी-कभी एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी मांग लेते हैं। अच्छा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें और देखें कि क्या कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकली मांगा गया है। मतलब सिर्फ इस गाइड पर ना रहें, पूरा नोटिफिकेशन देखना जरूरी है। बिल्कुल। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मेरी एक सलाह रहेगी। बताइए। एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले ही इन सब की ओरिजिनल कॉपीज चेक कर लें और उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का एक सेट बनाकर रख लें। सेल्फ अटेस्टेड मतलब खुद साइन करके? जी हाँ, फोटोकॉपी पर कैंडिडेट के अपने साइन। अक्सर लास्ट मोमेंट पर पता चलता है कि अरे डोमिसाइल तो पुराना हो गया या मार्कशीट मिल नहीं रही। ये तैयारी आपको आखिरी वक्त की टेंशन और भागदौड़ से बचाएगी। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। और हाँ, फोटोकॉपी एकदम साफ होनी चाहिए, पढ़ने लायक। धुंधली कॉपी भी रिजेक्शन का कारण बन सकती है। सही है। तैयारी पहले से हो तो आधा काम आसान। चलिए, अब मान लीजिए किसी को और डिटेल में जाना है, पूरा नोटिफिकेशन खुद पढ़ना है या आगे कोई अपडेट देखना है, तो उसके लिए भी लिंक्स दिए हैं क्या? हाँ, 2 मेन लिंक्स का जिक्र है। पहला है आधिकारिक अधिसूचना PDF का लिंक। ठीक है। इस पर क्लिक करके भर्ती का पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड किया जा सकता है। उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, रिजर्वेशन कैसे है और बाकी सारी नियम शर्तें डिटेल में मिलेंगी। और दूसरा लिंक? दूसरा लिंक है आधिकारिक वेबसाइट dhamtari.gov.in, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था। अच्छा, वही वेबसाइट जहां से फॉर्म डाउनलोड करना है? जी हाँ, और इन दोनों लिंक्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। PDF नोटिफिकेशन तो आप समझ लीजिए कि इस भर्ती का संविधान है, सारे नियम वहीं लिखे हैं। लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नजर बनाए रखना उतना ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट भर्ती प्रोसेस के बीच में कुछ बदलाव या क्लैरिफिकेशन जारी करता है। उसे शुद्धि पत्र या कॉरिजेंडम कहते हैं। अच्छा। ये अपडेट्स अक्सर वेबसाइट पर ही डाले जाते हैं। अगर आपने सिर्फ नोटिफिकेशन पढ़ा और वेबसाइट चेक नहीं की तो हो सकता है आप किसी जरूरी चेंज से अनजान रह जाएं। ओह, ये तो जरूरी बात है। मतलब नोटिफिकेशन नियम बताता है और वेबसाइट उन नियमों में अपडेट या बदलाव की जानकारी दे सकती है। बिल्कुल सही। लेटेस्ट और ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमेशा इन ऑफिशियल सोर्सेज पर ही भरोसा करना चाहिए। सुनी सुनाई बातों या अनऑफिशियल वेबसाइट्स पर यकीन करना रिस्की हो सकता है। तो कुल मिलाकर हमने धमतरी में शिक्षक भर्ती के इस मौके से जुड़ी काफी जरूरी बातें समझ ली। हमने देखा कि वेतन व्याख्याता के लिए 38,100 रुपए, शिक्षक के लिए 35,400 रुपए और सहायक शिक्षक के लिए 25,300 रुपए प्रति माह है। जी। हमने आवेदन प्रक्रिया के 4 स्टेप्स जाने। पहला, ऑफिशियल वेबसाइट dhamtari.gov.in से फॉर्म डाउनलोड करना। दूसरा, फॉर्म को बहुत ध्यान से बिना गलती के पूरा भरना। हाँ। तीसरा, इसे सिर्फ स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से भेजना। और चौथा, इसे बिल्कुल सही और पूरे पते पर भेजना। कार्यालय प्राचार्य PM श्री मेहतरू राम धीवर स्कूल, बठेना, धमतरी, पिन कोड 493773। एकदम सही। हमने ये भी बात की कि एप्लीकेशन के साथ एजुकेशनल डोमिसाइल एक्सपीरियंस, कास्ट, बर्थ डेट प्रूफ और नोटिफिकेशन में बताए गए अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी है। बिल्कुल। और ज्यादा जानकारी या अपडेट्स के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन, PDF और dhamtari.gov.in वेबसाइट देखना सबसे अच्छा है।
हाँ, प्रोसेस सुनने में भले ही सीधा लगे, लेकिन जैसा हमने बात की, इसमें डिटेल्स पर ध्यान देना सबसे ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, जानकारी सही हो, लिखावट साफ हो और टाइम लिमिट का सख्ती से पालन हो, यही सक्सेस की कुंजी है। सरकारी नौकरियों की एप्लीकेशन प्रोसेस अक्सर कैंडिडेट की सावधानी और नियम फॉलो करने की क्षमता का पहला टेस्ट होती है। ये तो है। और ये सारी प्रक्रिया पर बात करते हुए एक बड़ा सवाल मन में आता है। ये सिर्फ कुछ पोस्ट भरने की बात नहीं है। अच्छा। इस तरह की जो लोकल लेवल की भर्तियां होती हैं, जैसे ये धमतरी में हो रही हैं, ये उस एरिया के एजुकेशनल स्ट्रक्चर पर क्या असर डालती हैं? ये न सिर्फ वहाँ के युवाओं को एक अच्छा रोजगार का मौका देती हैं, बल्कि उन स्कूलों में टीचर्स की जरूरत भी पूरी करती हैं, जहाँ शायद पहले कमी रही हो। हाँ, ये तो है। सोचने वाली बात यह है कि जब लोकल लोग जो उस एरिया की ज़रूरतें और चैलेंज बेहतर समझते हैं, वो टीचर बनकर आते हैं, तो उसका बच्चों की एजुकेशन की क्वालिटी और पूरी कम्युनिटी के डेवलपमेंट पर कितना गहरा और पॉजिटिव असर पड़ सकता है। ये प्रक्रिया जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव है, उतनी ही सोशल भी है। बिल्कुल सही कहा। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर विचार करना चाहिए। हेलो दोस्तों, सभी जॉब की अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, जहां से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब एंड ऑनलाइन अर्निंग के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।